Hello, my dear students. Welcome to Diamond IT JEE NEET. This is the premier institute for your competitive preparation. Myself MR Maurya. आज हम आपको कुछ जो है एग्जाम बूस्टर टिप्स आपको देंगे बिफोर योर नीट एग्जाम। वैसे आप लोग काफी समझदार हैं, काफी कुछ जानते हैं, पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स जैसे अभी एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे हमारे एग्जामिनेशन जो फियर होता है ना उससे बहुत परेशान हो जाते हैं, डरने लगते हैं। तो उस डर को कैसे रिड्यूस करना है, हमें स्कोर कैसे ज्यादा करना है, ऐसी ढेर सारी बातें हम आपको बताते हैं और उनको एज अ गुरु मंत्र की तरह से, बिल्कुल सक्सेस मंत्रा की तरह से उनको आप बढ़िया से समझते चलिए। ये आपके एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। जैसे हमने आपके कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं ना, इन्हीं पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। तो एग्जाम बूस्टर टिप्स बिफोर योर नीट एग्जाम। अब इसमें पहली बात हमने लिखी है हाउ टू रिवाइज अवर नीट सिलेबस। भाई आज से अगर हम स्टार्ट करते हैं ना, तो आज से तो कुछ ही दिन बचे हैं ना, आपके जो भी डेज आपके रिमेनिंग है ना, अब इन डेज में हमें अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है और रिवीजन हमारा प्रॉपर होना चाहिए। आराम से करें, कहीं से स्ट्रेस डेवलप ना हो। ये सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए हमें एक प्रॉपर शेड्यूल बना लेंगे और उस प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से हम जो है अपने सिलेबस को रिवाइज करते जाएंगे। अब जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आपके 3 सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अब इन तीनों सब्जेक्ट को हम किस तरह से अपने शेड्यूल में अरेंज करें ताकि आराम से जो है इनका रिवीजन हो सके। आपका रिवीजन आवर्स कम से कम 12 घंटे आपको निकालना है 24 आवर्स में। अब इन 12 घंटे में आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है ना वो थोड़ा आसान पड़ता है बेटाना, तो इस बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए आप 2 to 3 आवर्स डेली आप रख लीजिए। बाकी रिमेनिंग टाइम्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री जो कि आपके थोड़े से हार्ड सब्जेक्ट हैं, तो इन हार्ड सब्जेक्ट्स में जैसे फिजिक्स आपको ज्यादा टफ लगता है तो उसके लिए आप 4 आवर्स रख लीजिए और 5 आवर्स रख लीजिए। बाकी जो टाइम रिमेनिंग बचता है उसमें आप अपना केमिस्ट्री रिवाइज करिए। अब ये जो है ना, ये तीनों सब्जेक्ट के रिवीजन का जो टाइम सेशन है वो कैसे डिवाइड करें। आप देखिए ना, जैसे केमिस्ट्री थोड़ा सा मिस्टीरियस सब्जेक्ट पड़ता है, कुछ कंसेप्ट्स आपको रटने होते हैं, भूल बहुत जल्दी जाती है, तो इसको हमेशा फ्रेश माइंड से आपको पढ़ना है। जैसे मॉर्निंग में जब आप जगे तो फ्रेश होने के बाद फिर आप जो है अपना केमिस्ट्री सिलेबस रिवाइज करें। आफ्टरनून में आप अपना बायोलॉजी सिलेबस रिवाइज करो। इवनिंग और नाइट ड्यूरेशन में आप अपने फिजिक्स को रिवाइज करिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल लगाने बैठते हैं ना फिजिक्स के, तो अगर आपको नींद आ रही है तो वो हमारी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप शेड्यूल को फॉलो करते चलेंगे ना, हम आपको बता रहे हैं आपका 100% फायदा होगा, बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा। अपने कंसेप्ट रिवाइज करें, प्रॉब्लम्स लगाएं और जो डाउट्स वगैरह आते हैं उन डाउट्स को अपने एक्सपर्ट से जरूर पूछें। ये तो बात हो गई आपके सिलेबस रिवीजन की। आपके 10 से 12 दिन में अगर आप 12-12 घंटे के शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं ना, तो आपका पूरा सिलेबस बहुत आराम से रिवाइज हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप सिंसियर होकर के, कंसंट्रेट होकर के बैठिए और एक सीटिंग कम से कम आपकी 2 आवर्स की होनी चाहिए। 2 आवर्स से कम आपकी सीटिंग होनी चाहिए, इससे कम आप ना बैठे बिल्कुल भी। 2 आवर्स सीटिंग करने के बाद में थोड़ी देर का ब्रेक ले लें, घूमे टहले, म्यूजिक सुन लें, बातचीत कर लें अपने मम्मी से, पापा से या अपने भाई बहन से, पर फ्रेंड्स के साथ चैट नहीं करेंगे क्योंकि फिर तो आप उलझ जाएंगे। फ्रेंड्स के साथ आपको चैटिंग नहीं करनी है। तो इस तरह से आपको मॉर्निंग से लेकर के अप टू 12 o'clock नाइट तक के जो है, मतलब आप वहां तक के आपको 12 घंटे मैनेज करने हैं और इस 12 घंटे में अगर आप प्रॉपर ढंग से अपना शेड्यूल बना करके रिवाइज करते हैं तो आपका सिलेबस बड़े आसानी से रिवाइज हो जाएगा।
ये बात हो गई पहले पॉइंट्स की, हाउ टू रिवाइज योर नीट सिलेबस। अब बात आती है हाउ टू गेट मैक्सिमम स्कोर और हाउ वी कैन स्कोर मोर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई हमने देखा है ना, हर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। कुछ बच्चों को फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, कुछ स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, कुछ स्टूडेंट्स को बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है। पर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, जब आप एग्जाम देने बैठे बेटा ना, और आपको पेपर सॉल्व करना है, उस टाइम आपको अपने ब्रेन से काम लेना है। आपको ये बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट के हिसाब से चलना है। अगर आपको मैक्सिमम में स्कोर करना है तो आप सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करेंगे। अब बायोलॉजी का ड्यूरेशन देख लीजिए, 45 to 50 मिनट्स के अंदर हमें 90 क्वेश्चंस जो बायोलॉजी का है वो हमें कंप्लीट करना है। अब उस 90 क्वेश्चंस में हमें पूरा 90 नहीं करना है बेटा, हमें मैक्सिमम 80 क्वेश्चंस या मिनिमम जो है आप 75 से नीचे बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 75 से 85 का टारगेट आप रखिए। आप 75-80 करके आते हैं तो भी अच्छा स्कोर आपका जाएगा। 10 मिनट आपने जो बायोलॉजी से बचाया है ये 10 मिनट सेव करिए। फिर आप केमिस्ट्री पर आइए। केमिस्ट्री को भी आपको 50 मिनट्स में कंप्लीट करना है और इसकी भी स्कोरिंग आपको बता रहा है मिनिमम 35 क्वेश्चंस, मैक्सिमम आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। ये नहीं कि हमें 45 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर के चलना है। निगेटिव हमें नहीं करने हैं। निगेटिव मार्किंग जब भी होती है हमें निगेटिव क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं, हम करेक्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। अब 10 मिनट आपने बायोलॉजी से बचाया है, 10 मिनट आपने कहां से बचा लिया? केमिस्ट्री से बचा लिया बेटा ना। अब ये 20 मिनट्स जो है इनको हमें कहां लगाना है? इसको हमें लगाना है अपने फिजिक्स में। फिजिक्स को लास्ट में हम अटेम्प्ट करेंगे विद प्रॉपर टाइम रखते हुए। अब आपके पास पूरे 80 मिनट्स का टाइम है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उसमें आप ऐसे तो गेस कर नहीं सकते बेटा ना। तो आपको क्या करना है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लगा करके ही आप ऑप्शन तब आप चूज करेंगे। फिजिक्स में भी आप टारगेट रखिए कि हमें 30 मिनिमम क्वेश्चंस करने हैं और 35 या 40 क्वेश्चंस तक मैक्सिमम जाना है, क्योंकि निगेटिव होने के चांसेस बहुत होते हैं। अब आप जब स्कोर करेंगे, इस तरह से काउंट करेंगे ना, तो आपका जो टारगेट है वो आपका 500-600 के बीच पहुंच जाएगा। और इतना अगर आप नीट में मार्क्स लाते हैं तो आपको आराम से एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। अब जब आप इतना मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो कैसे नहीं सक्सेस मिलता है बेटा? बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। हार्ड वर्क का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, बिना पेन के गेन नहीं होता है। तो हार्ड वर्क आपको करना है, आपको सिलेबस अपने ढंग से रिवाइज करना है बेटा। ये टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम एग्जाम देने बैठे तो हमें इस टाइम के हिसाब से अपने पेपर्स को सॉल्व करना है। ये तो बात हो गई। अब आप इन 10-12 दिन में आप स्ट्रेस भी बहुत लेते हैं ना, तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है बच्चों। बिल्कुल ध्यान रखो, अगर स्ट्रेस हमने ले लिया ना तब तो हम कैसे भाई, जो चीजें हम पढ़ेंगे वो भी हम भूल जाएंगे। तो स्ट्रेस हमको रिड्यूस करना है। तो अब बात करते हैं हाउ टू रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस। एग्जाम स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए एक तो आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। 5 to 6 आवर्स की आपको डेली नींद लेनी है। और ये जो स्लीपिंग आवर्स होने चाहिए वो आपके 12 नाइट स्टार्ट करिए और अब मॉर्निंग 6 तक आप आराम से सोइए। लेट नाइट स्टडी आपकी वो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है आपको पता है भाई? आपका जो यूनिवर्सल स्कैनर है ना, जो आई है, जैसे आप सो के उठते हैं तो आपकी आई स्कैन करना स्टार्ट कर देती है और स्कैनिंग में एनर्जी खर्च होगी ना। अब आप सोचिए ना कि आप 12 बजे तक ऑलरेडी आप स्कैनिंग कर चुके हैं, आपकी ढेर सारी एनर्जी बिल्कुल कंज्यूम हो चुकी है। अब आप सोचिए ना, कंज्यूम्ड एनर्जी स्टेट में अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आप चीजें जो पढ़ोगे वो आपके दिमाग में बिल्कुल स्टोर नहीं होगी। इसलिए हमें बिल्कुल आपके कंज्यूम्ड एनर्जी स्टेट में नहीं बैठना हमको बेटा। हमको एनर्जी अपने अंदर रखना भी है ताकि जो चीजें हम पढ़े ना वो हमारे ब्रेन में आराम से जो है वो ग्रेस्प हो जाए और
काफी देर तक आपके मेमोरी में बनी रहे। इसलिए जो आपका स्लीपिंग आवर्स होना चाहिए वो 12 बजे से लेकर के और 6 बजे मॉर्निंग तक आप रखिए, 5 बजे तक सो सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर मील लीजिए, खाने में प्रॉपर ढंग से खाना खाइए। आप लिक्विड फूड ज्यादा लीजिए बेटा, जूस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ना भाई, हमें पता है कि हम मेहनत कर रहे हैं पर ये हमको बिल्कुल नहीं मालूम है कि सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सक्सेस इज नॉट इन योर हैंड, पर हैप्पी रहना तो ये हमारे हाथ में है बेटा ना। और लोगों ने एक सूत्र बताया है, एक फॉर्मूला बताया है, ये मंत्र है कि हैप्पीनेस इज द की ऑफ द सक्सेस। अगर आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, तो आपकी जो भी चीजें आप पढ़ेंगे वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप उसे गेन करोगे, मेमोराइज रहेगी अच्छी तरह से। जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो उसे बड़े आसानी से आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं हम अपनी। माई सेल्फ एमआर मौर्य और हम केमिस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं बेटा। तो जैसे ऑनलाइन हेल्प आपको लेनी है ना, ऑनलाइन हेल्प लेनी है, तो उसके लिए भी हमने ढेर सारी चीजें आपको दे रखी है। ऑनलाइन हेल्प के लिए हम आपको करना क्या है, आपको जो है डायमंड के पेज पर, फेसबुक पेज पर अपना फोन नंबर सेंड करना है। उस फोन नंबर पे हम आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड जूम ऐप का दे देंगे और उस पे आपका टाइम शेड्यूल दिया होगा कि कितने टाइम पर आपको लाइव हमारे साथ जुड़ना है आपके डाउट सेशन के लिए। वो डाउट सेशन हम इवनिंग में रखेंगे 4 से 6। उस टाइम आप अपने केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हो, वो लाइव रहेगा। अगर आप लाइव नहीं जुड़ सकते हैं बेटा ना, पर फोन नंबर आपको सेंड जरूर करना होगा, क्योंकि हम अपने ग्रुप में आपको जोड़ेंगे तभी मीटिंग आईडी और पासवर्ड शेयर कर पाएंगे। आपको जो इंस्टीट्यूट व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करे ना, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने जो है प्रॉब्लम्स डायरेक्ट शेयर कर दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। हम उनको जो है प्रॉपर सॉल्यूशन और विद गाइडेंस, नॉट ओनली केमिस्ट्री, हम आपकी फिजिक्स की भी बात करेंगे और बायोलॉजी की भी बात करेंगे। वो भी आपके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो भी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बेटा, और बिल्कुल आपको मोटिवेट भी करेंगे और प्रॉपर गाइडेंस भी देंगे। ये सारी चीजें आप जब आप अपना नंबर सेंड करेंगे, हमारे कांटेक्ट में आएंगे, तब हम आपकी ये सारी दिक्कतें जो होती है ना एग्जाम से पहले, बहुत सारे बच्चे हमारे डिप्रेस हो जाते हैं। हमें पढ़ाते हुए इस फील्ड में बेटा ना मोर देन 20 इयर्स हो चुके हैं, ढेरों सारे डॉक्टर्स बनाए हैं, ढेरों सारे इंजीनियर्स बनाए हैं। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कैसे स्टूडेंट्स को हमें मोटिवेट करना है, कौन सी दिक्कतें आती हैं, वो जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तभी हम आपकी दूर कर सकते हैं। दूसरा, कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, लास्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा, एम्फेसिस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर्स। अब ये जो कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, तो इस पर हम आपकी ब्रीफिंग करेंगे, पूरा डिटेल करेंगे, पर आपको इस वीडियो में नहीं दे सकते हैं। इसको हम आपको अगले वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। ये वीडियो आप जरूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा बेटा, ठीक है। तो कुछ आपके जो एग्जाम से पहले जो बूस्टर टिप्स हैं वो हमने यहाँ पर ब्रीफिंग कर दी है, इनको फॉलो करिए। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, बिल्कुल आपको फायदा होगा बेटा। ओके, बाय।